हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी के लिए तेनालीराम की बहुत ही मज़ेदार कहानी लेके आई हूँ जिसका नाम है चोर और कुआं। तो चलिए हम अपनी कहानी को शुरू करते हैं। एक बार जब राजा कृष्णदेव राय जेल का निरीक्षण करने गए थे तो वहाँ मौजूद दो चोरों ने उनसे दया की भीख मांगी। उन्होंने कहा कि वे चोरी करने में माहिर हैं और दूसरे चोरों को पकड़ने में राजा की मदद कर सकते हैं। राजा एक दयालु शासक थे, इसलिए उन्होंने अपने पहरेदारों से उन्हें छोड़ने के लिए कहा, लेकिन एक शर्त के साथ। उन्होंने चोरों से कहा कि वे उन्हें तभी छोड़ेंगे और अपने जासूस के रूप में तभी नियुक्त करेंगे जब वे उनके सलाहकार तेनालीराम के घर में घुसकर वहां से कीमती सामान चुरा लेंगे। तब चोर चुनौती के लिए तैयार हो गए। उसी रात दोनों चोर तेनालीराम के घर गए और झाड़ियों के पीछे छुप गए। रात के खाने के बाद जब तेनालीराम टहलने के लिए बाहर आया तो उसने झाड़ियों में कुछ सरसराहट सुनी। उसे तुरंत एहसास हुआ कि उसके बगीचे में चोर मौजूद हैं। कुछ देर बाद वह अंदर गया और अपनी पत्नी से ऊंची आवाज़ में कहा कि उन्हें अपने कीमती सामान का ध्यान रखना होगा क्योंकि दो चोर भाग रहे हैं। उसने अपनी पत्नी से कहा कि वह सारे सोने चांदी के सिक्के और आभूषण एक बक्से में रख दे। चोरों ने तेनालीराम और उसकी पत्नी की बीच की बातचीत सुन ली। कुछ समय बाद वह ट्रंक को अपने घर के पिछवाड़े में स्थित कुएं पर ले गया और उसे कुएं में फेंक दिया। चोरों ने यह सब देखा। जैसे ही तेनालीराम अपने घर के अंदर गया, चोर कुएं पर आ गए और उसमें से पानी निकालने लगे। वे पूरी रात पानी निकालते रहे। लगभग भोर होने पर वे ट्रंक को बाहर निकालने में कामयाब हो गए, लेकिन उसमें पत्थर देखकर वे चौंक गए। तब तेनालीराम घर के बाहर आए और उन्हें रात में अच्छी नींद दिलाने और उनके पौधों को पानी देने के लिए धन्यवाद दिया। दोनों चोरों को समझ में आ गया कि तेनालीराम ने उन्हें माफ़ी दी है और उन्होंने तेनालीराम से माफ़ी मांगी और उसने उन्हें जाने दिया। तो दोस्तों, हमारी ये कहानी यहीं ख़त्म होती है तथा इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि हमें झूठे दावों को स्वीकार करने से बचना चाहिए। दोस्तों, आप लोगों को मेरी कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें जिससे मेरी और नई नई कहानियाँ जल्द से जल्द आप तक पहुँच सकें। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।